सुनो, इन सब बातों से काम नहीं चलता है। कबीर दास जी ने तो यहां तक कह दिया, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी चबाए। यदि तुम्हारी कोई बुराई कर रहा है तो तुम्हें पलटवार नहीं करना है, सुनना है और सुन करके विचार करना है कि हमें परिवर्तन क्या करना है। अपने आप में परिवर्तन हमें करना है। अपने आप में यदि परिवर्तन कर लोगे, अच्छे विचारों को स्वीकार कर लोगे, अच्छे काम अपने हाथों से करना शुरू कर दोगे, तो याद रखना तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा हर कार्य को पूरा करने के लिए भेष बदल के भगवान किसी ना किसी रूप में तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा और तुम्हारा हर काम करने के लिए वो तैयार हो जाएगा। तुम अपने हाथों से अच्छा काम करो प्यारे, अच्छा काम करो। नरसिंह मेहता की कथा सुनी होगी तुमने। नरसिंह मेहता की कथा सुन। नरसिंह भक्त नरसिंह मेहता का कार्य किसने किया? बोलो, भगवान ने किया कि नहीं किया? जल्दी बताओ, नरसिंह मेहता का कार्य किसने किया? भगवान ने किया कि नहीं किया? आपके राजस्थान में धन्ना जाट हुए हैं, बहुत बड़े संत हो गए हैं, बोलो भगवान ने उनका कार्य किया कि नहीं किया? जल्दी बोलो। तुम्हारी राजस्थान की भूमि पर इतना बड़ा भक्त हुआ है धन्ना जाट, हमारे रामानंद संप्रदाय में स्वामी रामानंदाचार्य जी के शिष्य हुए हैं धन्ना जाट जी। बोलो, भगवान को स्वयं काम करने के लिए आना पड़ा था कि नहीं आना पड़ा था? अच्छा काम करो। तुम्हारा काम करने के लिए भगवान भेष बदल के आ जाएंगे। ये मत सोचना कि मुरली लेके आ जाएं या धनुष बाण लेके आ जाएं या शंख चक्र गदा पद्म लेके आ जाएं तभी हम मानेंगे कि ये भगवान है। भगवान भेष बदल के आ जाएंगे। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाएं भगवान रे। भेष बदल के भगवान आ सकते हैं और तुम्हारा हर कार्य करेंगे। अपने हाथों से तुम अच्छा कार्य करो, धन्ना जाट बन जाओ, नरसिंह मेहता बन जाओ, आप मीराबाई बन जाओ। देखो भगवान आते हैं कि नहीं आते हैं? हर काम करने के लिए भगवान आएंगे। इसलिए आज पार्वती जी का दर्शन करने के लिए संत आ रहे हैं, सप्तऋषि आ गए। हिमांचल जी ने कहा, महाराज अब ये तपस्या करती रहेगी, मेरी बेटी के विवाह भी करूंगा, क्योंकि जब तक विवाह नहीं कर देता है पिता अपनी पुत्री का, चैन से सोता नहीं है। बोलो भाई, सबसे बड़ी बात यही है, याद रखना। बेटी घर में जन्म ली है और यदि विवाह के योग हो गई है तो तब तक नींद नहीं आती है जब तक उसके हाथ पीले आप नहीं कर देते हो। तो हिमांचल जी ने कहा, महाराज ये बेटी हमारी तपस्या कर रही है, इसके लिए कोई वर मिलेगा। इतना प्रभाव मेरी बेटी का है तो प्रभावशाली पति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप अपनी बेटी को बहुत पढ़ा लिखा देते हो तो सबसे बड़ा चिंता का विषय यही हो जाता है, कब इतना पढ़ा लिखा पति कहाँ मिले, खोजें अब, है ना? तो खोजते हो आप। हिमांचल जी ने कहा, इतना प्रभाव है मेरी बेटी का, लेकिन प्रभावशाली पति कहां से मिलेगा, ये चिंता का विषय है। आप बताओ। नारद जी भी हैं और भी संत हैं, सप्तऋषि आदि सभी हैं। विचार चल रहा है। तब तक पार्वती जी का हाथ दूर से ही दिखाई दे गया। याद रखना, दूर से ही रेखाएं दिखाई देगी। कहा कि इसका पति प्रभावशाली है, सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है। हिमांचल जी ने कहा, तो आप बताएं लक्षण क्या है पति की? लक्षण कहे, लक्षण मत सुनो, लक्षण मत सुनो, केवल सिर्फ प्रभाव देखो। प्रभाव कितना है? तो प्रभाव कितना है? कहे, विश्वनाथ ममुनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ ममुनाथ पुरारी,
तो कहा महाराज विश्वनाथ जी के लक्षण, तो एक संत बोला जोगी जटिल काम नगन अमंगल भेष, ये लक्षण हैं। अस स्वामी यही कह मिले परी हस्त यस रेख, ये लक्षण शिव जी में ही पाए जाते हैं और किसी में नहीं। भगवान शंकर में ये लक्षण पाए जाते हैं और किसी में नहीं। जोगी जटिल काम नगन अमंगल भेष। एक बात आपको बतावें, पूरे देवताओं में अगर दिगंबर भेष की पूजा की जाती है और सबसे ज्यादा फल प्राप्त होता है, तो दिगंबर भेष में सबसे ज्यादा पूजा होती है भगवान शंकर की। बोलो भाई, होती है कि नहीं होती है? मैं कहता हूं भगवान के शंकर के विग्रह का उतना महत्व नहीं है जितना शिवलिंग का महत्व है। बोलो है कि नहीं? गांव गांव में ऐसा कोई गांव बताओ जिसमें 2-4 शिव मंदिर ना हो? बोलो भाई, छोटे रूप में ही होंगे लेकिन होंगे जरूर। तो सबसे ज्यादा अभिषेक बोलो शिव जी का होता है कि नहीं होता है? शिवलिंग का अभिषेक होता है। इसलिए भगवान शंकर की सबसे बड़ी महिमा, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन उन्होंने भी रामेश्वरम में अगर स्थापना की है तो शिवलिंग की स्थापना की है। लिंग था विधवत कर पूजा, कौन शिव समान प्रिय दूजा। भगवान राम ने किसकी स्थापना की है रामेश्वरम में? बोलो, शिवलिंग की स्थापना की कि नहीं की? मर्यादा पुरुषोत्तम है लेकिन शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं। और भगवान राम अभिषेक नित्य करते हैं। इसलिए जोगी जटिल अकाम नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही काम मिले परी हस्त अस रेख, ये लक्षण तो भगवान शंकर में है। हिमांचल जी ने कहा शंकर जी की महिमा तो बहुत है, लेकिन समस्या इस बात की है कि वो शादी नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि उन्होंने तो संकल्प ले लिया है कि अब मैं भजन करूंगा, और काम आया था उनकी तपस्या को भंग करने के लिए तो ऐसा क्रोध आया, तीसरा नेत्र खोला तो काम ही जल के भस्म हो गया। और जिसने अपने जीवन में काम को जला दिया हो वो क्या विवाह करेगा? इसलिए उम्मीद तो नहीं है, महिमा तो बहुत है, लेकिन कामदेव को जला दिया है, इसलिए विवाह की उम्मीद नहीं है। तो महिमा बनी रहे महाराज, हमको तो करना है बेटी का विवाह, तो बेटी का विवाह करना है तो विवाह स्वीकार करें तब ना। नारद जी ने कहा घबराओ नहीं, चिंता मत करो, भगवान शंकर निश्चित रूप से पार्वती जी को स्वीकार करेंगे करेंगे करेंगे, आप उदास मत हो। लेकिन इस प्रकार के लक्षण हैं तो मेरी बेटी स्वीकार करेगी कि नहीं उनको? क्योंकि आजकल बड़ी स्थिति विचित्र बन रही है साहब। माँ बाप जो है तय कर देते हैं संबंध, लेकिन इसके बाद भी लड़का लड़की आपस में बातचीत करते हैं। जब उनकी बातचीत आपस की फाइनल हो जाती है तब विवाह फाइनल। माता पिता खूब बात करें, लेकिन जब तक वो लड़का लड़की बात नहीं कर लेते, वो फाइनल नहीं कर देते हैं, तब तक फाइनल बात होती ही नहीं। ये स्थिति हो गई है। पहले तो घर के जो वृद्ध होते थे, बूढ़े लोग, सयाने लोग होते थे, वही तय कर देते थे, बात फाइनल हो जाती थी। लेकिन अब शिक्षा की क्रांति में मैं कहता हूं कि नौजवान बहुत आगे हैं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ स्वतंत्रता में भी अब बहुत आगे हो गया है नौजवान। बोलो भाई, स्वतंत्रता में आगे हो गया कि नहीं? आज आपका बेटा पूना में पढ़ता है तो याद रखना, आप उसके विवाह को तय करने के लिए 100 बार सोचते हैं। बोलो, सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? आपको सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। आपकी बेटी अगर बेंगलोर में पढ़ती है, आपकी बेटी अगर कोटा में पढ़ती है, आपकी बेटी अगर मुंबई में पढ़ती है, तो आपको विवाह के लिए 100 बार सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। आप इतने स्वतंत्र नहीं हैं कि आप जो डिसीजन लेना चाहें वो ले सकते हैं। अगर
संस्कार देकर के परिवार ने भेजा है, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि संस्कार के प्रभाव से ही उसका जीवन सुरक्षित है और संरक्षित है। किसके बल पर सुरक्षित और संरक्षित है? संस्कार के बल पर सुरक्षित और संरक्षित है उसका जीवन, वरना जीवन आज सुरक्षित नहीं है। इसलिए संस्कार देना बहुत आवश्यक है। संस्कार देना बहुत आवश्यक है। ईमानदारी से बताओ, राजस्थान की नारियों ने जौहर किया था, पद्मिनी कितनी महान हुई है? बोलो, हुई है कि नहीं? संस्कारों के बल पर इतिहास अमर किया है। और आपके भरतपुर के सम्राट महाराज सूरजमल जी, क्यों भाई, उन्होंने कितनी मदद की थी? बहुत मदद की थी, याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी ने तो बहुत बड़ा नरसंहार कराया था। सारे राजा एक तरफ हो गए, लेकिन धन्य है आज इस मंच से मैं उनका सम्मान करता हूं, भरतपुर नरेश महाराज सूरजमल जी का। उन्होंने हिंदुओं की रक्षा की थी, सनातन की रक्षा की थी, आगे आकर के रक्षा की थी, साहस पूर्वक रक्षा की थी, चैलेंज के साथ रक्षा की थी। इसलिए ये राजस्थान का, भरतपुर का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। बोलो, लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है? इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। आपके कुल खानदान का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। किसके कारण? मर्यादा के कारण, सनातन के कारण हमारा इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए।